हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आगे आने वाली हायरिंग्स और प्लेसमेंट्स के बारे में। अब उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे तो टीसीएस एनक्यूटी का ऑलरेडी यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में बहुत ही जल्दी टीसीएस एनक्यूटी की जो हायरिंग्स है वो स्टार्ट होंगी। एंड साथ साथ में अगर आप लोगों को पता हो, जो एक्सेंचर की हायरिंग्स है जनरली जो उनके रजिस्ट्रेशन हैं वो भी यहाँ पर अराउंड मार्च ओपन हो जाते हैं। तो अगर हम कह सकें तो अगर आप देखोगे ना तो ये जो दो हायरिंग्स हैं इनकी प्रोसेस यहां पर सितंबर अक्टूबर तक चलती रहती है, केवल यही दो हायरिंग्स की। साथ साथ में फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर एक ऐसा महीना होता है जहां पर आप थोड़ा सा पीक मान सकते हो। थोड़ा सा जो डिप आता है वो आपका आता है मई जून के आसपास में। बाकी एक पीक टाइम रहता है कि जब आपको कंपनीज ऑफ कैंपस में ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहले यहां पर हम काफी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां पर उठाना चाहूंगा वो ये है कि देखो, आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो अभी यहां पर सोच रहे होंगे कि हाँ हाँ मैं ऑफ कैंपस का प्लेसमेंट लेना, अपनी जो जर्नी है वो ऑफ कैंपस की स्टार्ट हो रही है, अब अपने सामने हायरिंग्स आएगी, ये होगा वो होगा। बट आपको जो एक सबसे कॉमन गलती है सबसे पहले वो नहीं करनी है, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। एंड उस कॉमन गलती की वजह से बहुत सारे बच्चे अनप्लीज्ड बैठे रह जाते हैं। ठीक है, एंड जो सबसे कॉमन गलती है वो है चीटिंग। अब मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि अगर आपका ऑनलाइन असेसमेंट आता है तो आप अपना पूरा टैलेंट दिखाओ, चीटिंग से करो, जो आपको करना है आपकी मर्जी है। मैं इस चीज में आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा। बट यहां पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो पता है क्या है? वो ये होता है कि सम स्टूडेंट्स जो कि केवल और केवल चीटिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि या हमारे सामने कोई कंपनी से टेस्ट आएगा तो हम तो भाई किसी से आंसर्स मांगेंगे या चीटिंग करेंगे, या जब तक कोई बंदा हमारी हेल्प नहीं करेगा तब तक शायद हम उस कंपनी को क्रैक ना कर पाए। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऑन कैंपस में ये चीज़ें थोड़ी बहुत चल जाती हैं, ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बिकॉज अगर ऑफ कैंपस में कोई आपके साथ आंसर शेयर कर रहा है तो वो आंसर आप ये मान के चलो कि 10,000 बच्चे ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। सो जो कट ऑफ है वो भी उस लेवल का जाएगा। और ये हमने अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डेलॉयट के यहाँ पर एनएलए के एग्जाम में देख लिया है। अब जो दूसरी प्रकार की हायरिंग्स होती है तो आजकल कंपनी क्या कर रही है कि ज़्यादातर इन सेंटर रख देती है, मतलब ऑफलाइन रख देती है। अब जैसे आप टीसीएस एनक्यूटी को मान के चलो, अगर कोई सपोज बच्चा बैठा है कि नहीं मैं तो चीटिंग से क्रैक करूंगा, एप्टीट्यूड पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं कोडिंग नहीं पढ़ूंगा, मैं कोडिंग के सॉल्यूशन चैट जीपीटी पर डाल के सॉल्व करूंगा, तो जब आप टीसीएस का एग्जाम दोगे जो कि इस साल की सबसे बड़ी हायरिंग है, ये इस बात की गारंटी है कि आप उसको तो क्रैक नहीं करने वाले हो। क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीजन है, वो एग्जाम ऑफलाइन होता है, इन सेंटर होता है। तो जब आप इन सेंटर होगे तो आप वहां पर रिश्वत तो खिलाओगे नहीं कि आपके साथ जो इन सेंटर में जो लोग खड़े हैं आप उनको रिश्वत दे दो कि भैया मेरे को यहां पर चैट जीपीटी एक्सेस कर लेने दो, मैं तो तभी निकाल पाऊंगा, अदरवाइज मुझे नहीं आता है चीजों को। ठीक है, तो सीधी बात है, जितने भी इन सेंटर एग्जाम्स होंगे वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात ऐसा भी होता है ऑफ कैंपस का, जो मैंने सीन बताया कि ऑफ कैंपस में मुश्किलें आ जाती हैं। आप चीटिंग कर रहे हो, हेल्प ले रहे हो थोड़ी बहुत, मैं उसके ऊपर कुछ एडवाइस नहीं कर रहा हूं। बट इफ यू आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन चीटिंग कि नहीं चीटिंग करके ही हम निकाल पाएंगे, चीटिंग करके ही पास हो पाएंगे, तो जरूर आपके यहां पर जो खेल है वो समाप्त आप मान सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हुए काफी सारी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक टीसीएस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस। काफी सारी हायरिंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं। लास्ट ईयर हमें एसपी की एक बड़ी हायरिंग देखने को मिली थी, इस साल भी मैं उम्मीद करता हूं कि एसपी की बड़ी हायरिंग देखने को मिले। सो सबसे पहली तो चीज ये है कि यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कि एक तो आपको कभी भी टेस्ट मेल्स और इंटरव्यूज के लिए वेट नहीं करना है। होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपको अगर पता होगा तो मैंने 4 फरवरी को विप्रो अलाइट की हायरिंग डाली थी। ठीक है, सो 4 फरवरी मैंने अपलोड करी वीडियो कि विप्रो अलाइट की जो ऑफ कैंपस हायरिंग है वो शेड्यूल हो चुकी है। अब जो टेस्ट है वो 9 और 10 फरवरी को हो गए। अब अगर किसी बच्चे ने 4 फरवरी को अप्लाई किया उस हायरिंग में, ठीक है, अब सपोज उसकी प्रिपरेशन नहीं है, अब ये जो टेस्ट है वो तो यहां पर 4 से 5 दिन के अंदर आ गया। अब काफी बच्चे तो ऐसा सोचते हैं हमारे पास टेस्ट आएगा उससे जस्ट पहले हम यहां पर प्रिपेयर कर लेंगे जो भी आएगा, तो ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो 3 से 4 दिन का टाइम है, 3 से 4 दिन में आपको कोडिंग पढ़नी है, टेक्निकल एमसीक्यूज हो गए, आपका एप्टीट्यूड हो गया, कहां से पढ़ लोगे ये सारी चीजें 3 से 4 दिन में? तो पहली तो चीज ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चों के पास एक प्रॉपर प्लान ही नहीं है पढ़ने का। जैसे अभी क्या होता है कि पहले मैं सेशंस लेता था 1-to-1 मेंटरशिप के सेशन, अभी मैंने बंद कर दिए हैं। तो बहुत सारे बच्चे आते थे गाइडेंस लेने, तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती थी सब ये पूछते थे कि कंपनीज आ रही हैं बट हम कैसे पढ़े। तो यार देखो, कैसे पढ़े ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, आपको खुद का एक प्लान बनाना पड़ेगा। दो चीजें होती हैं, एक कौन सी चीज आपकी मजबूत है, कौन सी चीज आपकी वीक है। फॉर एन एग्जांपल, जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, चाहे मैंने अमेजोन का एग्जाम दिया है, चाहे मैंने डिलॉयट का दिया, चाहे मैं सीजीआई का एग्जाम दिया है, ये सारी कंपनीज के एग्जाम जब मैंने खुद ने लिखे थे,
तो मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरा जो टेक्निकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लाइक मेरे को CS फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आते हैं, मुझे कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, बट मुझे अपना वीकर पार्ट पता था कि मुझे एप्टीट्यूड उतना अच्छे से नहीं आता है। टाइमली मैंने उस चीज़ पर वर्क किया और मैंने बोला कि भाई एप्टीट्यूड के बिना नहीं होगा, तो मैंने एप्टीट्यूड भी बाद में पढ़ना स्टार्ट किया। बट आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग हो और किस चीज़ में वीक हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कोडिंग में स्ट्रांग हो, तो आपको क्या करना है कि आपको एप्टीट्यूड को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें एप्टीट्यूड तो आता है, हम पर कोडिंग नहीं होती या टेक्निकल नहीं होता या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं होते, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान लगाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में इसी पे आ रहा था कि एक जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे क्या है इनकंसिस्टेंसी का शिकार हो जाते हैं। वो क्या चीज़ होती है, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, वो छोड़ दिया। मैं कहूँगा चीज़ों को आप एक्सटेंड करो, जितना आप चीज़ों को एक्सटेंड करोगे उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती है, क्योंकि ज़्यादा दिन आप उस चीज़ को कर रहे होते हो। बट थोड़ा थोड़ा करना है। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक प्लान बना लिया कि मेरे पास 30 दिन है टोटल, इस 30 दिनों में यानी कि 1 महीने में मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा क्वांट है वो कंप्लीट हो जाए, प्लस आई एम टारगेटिंग कि मैं कोडिंग क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस कर पाऊं, प्लस मेरा थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, डेली का केवल 1 घंटे 10 क्वेश्चन रखो क्वांट को डेली का, लेकिन कम रखना है। अगर ज्यादा रखोगे ना तो आदमी उसमें बोर होने लगता है। कम रखो पर डेली का रखो। डेली का नियम बनाना पड़ेगा आपको, डेली के मुझे 10 क्वेश्चन करने ही हैं क्वांट के, ठीक है, समझ के अच्छे से करने हैं। 10 क्वेश्चन आपके डेली के हो गए क्वांट के। 30 दिन का मैंने बात करी तो 30 दिन में आप टोटल 300 क्वेश्चन कर रहे होगे, यानी कि 1 महीने में आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। एंड 300 क्वेश्चंस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप अच्छे से समझ के कर रहे हो तो एटलीस्ट आप एक्सेंचर, टेक महिंद्रा वगैरह को निकाल लोगे। बिकॉज ये कंपनीज ऐसी हैं, अगर आपने हर टॉपिक से 20-20, 30-30 क्वेश्चन कर रखे तो उसका जनरली मैथ्स हो जाता है, इजी लेवल का मैथ्स आता है। TCS NQT का जो मैथ्स है वो हाई लेवल का आता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा आप कर सकते हो। एंड डेली के 2 कोडिंग क्वेश्चन मिनिमम। अब उससे क्या होता है, डेली के अगर आप 2 कोड कर रहे हो तो आपका 1 महीने में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 महीने में 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड आप ये खुद सोचो, अगर आपने 120 क्वेश्चन कर लिए प्राइमरी टॉपिक्स पकड़ के, जिसमें आप डीपी हटा दो, आप अपना ग्राफ्स हटा दो, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनको हटा दो, 120 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरे, स्ट्रिंग्स, बिट मैनिपुलेशन, कन्वर्जन्स एंड आपका रिकर्जन। सो आप इन चीजों पे अगर 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो 2 महीने में, डेफिनेटली आप कोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, कोडिंग की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप एनरोल करना चाहो तो हमारा अभी कोर्स चल रहा है प्रिपरेशन का, प्लेसमेंट प्रिपरेशन वाला कोर्स चल रहा है। अगर आप चाहो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अगर जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड के अलावा जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उसकी प्रिपरेशन का वो कोर्स होने वाला है। एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट आपको उसमें देखने को मिलेंगे, प्रिपरेशन अभी नहीं है, ठीक है। सो वो कोर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट, ओके। सो ये हम बात कर रहे थे, तो डेली का आपको ये नियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है डेली अप्लाइंग। देखो होता क्या है ना कि काफी बच्चे, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ मैं बताता हूं। एक बच्चे ने बोला कि TCS NQT आ रहा था, मैं तो उसकी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा था, तो उसको प्रिपेयर कर रहा था, मैंने बाकी कंपनीज में अप्लाई नहीं किया जो बीच में आ गई। अब वो जब TCS NQT का एग्जाम देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि यार बच्चों ने पहले जिन कंपनीज में अप्लाई कर रखा था उनके भी रिवर्ट्स आ रहे हैं, तो उनके भी एग्जाम आ रहे हैं। अब वो अकेला TCS NQT दिया आया और उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस चक्कर में उसने बाकी कंपनीज को मिस कर दिया जो बाकी बच्चों ने अप्लाई कर दिया था। तो हुआ क्या, उसको लॉस हो गया। तो कभी भी एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि आप ये माइंडसेट बना के चलो कि जब आपको 200-300 कंपनी से रिजेक्शन आएगा तो आपको 2 कंपनी से सिलेक्शन आएगा। ये आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ये बात तो मैं पहले ही बोलते आ रहा हूं, जब मैं खुद हायरिंग वीडियोस डालता हूं तो मैं उसके लिए नहीं डालता कि सिलेक्शन हो जाए या ये हो जाए, चांस बनाने के लिए डालता हूं। चांस क्या मतलब होता है, मुझे पता है जब मैं 100 हायरिंग्स डालूंगा ना, 100 हायरिंग्स, अगर मैं केवल इंपॉर्टेंट हायरिंग्स डालने लगा तो आप छोड़ ही दो, आधे बच्चे तो अनप्लेस ही रह जाएंगे। जब मैं 100 हायरिंग्स डालूंगा तो मुझे पता है उन 100 में से 5 के रिवर्ट्स आएंगे, और मैं खुद चाहता हूं कि वो जो 5 के रिवर्ट्स आए उतने में ही चीजें अपन को बनानी है। ये बात मुझे खुद पता है कि 95 से तो रिजेक्शन आएगा ही, बट अगर आप वो 100 में अप्लाई नहीं करोगे तो आपको उन वो 5 जो कंपनीज है ना जिनसे रिवर्ट आ रहा है उनसे भी नहीं आएगा, ठीक है। और अभी तो हमारे पास अच्छी सुविधा हो गई है, कम्युनिटी अच्छी है, तो पता भी पड़ जाता है कि कौन सी कंपनीज जो है रिवर्ट्स वगैरह भेज रही हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो। बट मैं तो सजेस्ट करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई करते रहोगे, आपके जो चांसेस है वो बढ़ते हैं। फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी, रिजेक्शन ज्यादा होंगे, बट सिलेक्शन के चांसेस भी होंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपको कुछ माइंड में रखनी है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने की मैंने कोशिश करी होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।